Dear students, good morning. Welcome to you online study system CR इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लेसन 3 अफवाह को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम इसकी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच में क्या अंतर है उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है ये मध्यवर्ती भाग से नीचे का हिस्सा है। इसमें 2 दिशाओं में नदियां बहती हैं, एक पूर्व की तरफ, दूसरी पश्चिम की तरफ। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां किस प्रकार गतिशील होती हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां किस प्रकार से, इस चीज़ को आज हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि उस तरफ पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी नज़दीक है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होते हैं, आइए इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। नदियों के मुख पर बने त्रिभुजाकार आकृति को, त्रिभुजाकार प्रक्षेपण को डेल्टा कहते हैं। जो नदियां अपने साथ जलोढ़ नदियां होती हैं, जो जमाव को बहा कर लाती हैं और प्रक्षेपित करती रहती हैं, जमाती रहती हैं, उन्हें हम डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा कम ज्वार के क्षेत्रों में बनते हैं, तटीय मैदानों में बनते हैं, और डेल्टाओं से वहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती है, जैसे कि उत्तरी भारत के मैदान। गंगा, कृष्णा, गोदावरी ऐसी नदियां हैं जहां पर डेल्टाओं का निर्माण होता है। और जो ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ये ज्वार नदमुखों का निर्माण करती हैं। नदी का तीक्ष्ण मुख जो बिना प्रक्षेपण के होता है, यहाँ कोई जमाव नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना आपने। बिना प्रक्षेपण के जो भी नदियां तीक्ष्ण मुख से बहती हुई आती हैं, वो ज्वार मुख का निर्माण करती हैं। उच्च ज्वार के क्षेत्रों में तथा उत्थित घाटियों में, उत्थित का मतलब है उथली हुई घाटियां, वहां पर ज्वार नदमुख बनते हैं। इनकी भूमि उपजाऊ नहीं होती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं। मैंने आपको पहले नोट्स जो भेजे थे उसमें ज्वार नदमुख और डेल्टाओं का अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा भी रखा और उसमें भेज भी रखा। अगर ज़्यादा देखना हो आप वहाँ से देख लीजिए। इसके पश्चात जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, इनकी भी तरिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। यानी जो छोटी छोटी अनेक नदियां किसी बड़ी मुख्य नदी में मिलती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की जो हैं वो छोटे आकार की होती हैं, और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, इनकी भी तरिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये कम गहरी घाटियों से होकर गुजरती हैं, जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ये कम गहरी घाटियों वाली नदियां हैं। और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये गहरी घाटियों से, रिफ्ट जैसी बड़ी घाटियों से होकर गुजरती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, आज हमने पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का वर्णन किया है। इससे आगे के टॉपिक को हम कल एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।